नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 86,000 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा में 861 के पार कोरोना के मरीज। रोहतक के उपायुक्त RS वर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन में फसल खरीद के आंकड़े साझा किए, सरपंचों की सुनी समस्याएं। लॉकडाउन में दुकानों का किराया हुआ माफ, व्यापारियों ने हरियाणा सरकार का किया शुक्रिया। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर से मिले व्यापारी। और दिल्ली के ओखला अंडरपास पर तेंदुए ने मचाया आतंक। बीच सड़क पर बैठा रहा तेंदुआ, कई लोगों पर किया तेंदुए ने हमला। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर रोहतक से है। रोहतक में 4 केस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रोहतक के लिए बड़ी खबर और बुरी खबर, 4 केस रोहतक में कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से आपको बता दें, रोहतक PGI में CMO की पत्नी को कोरोना हो गया है। लगातार वायरस के दौरान CMO PGI में मुस्तैद रहे थे और कल उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने पर PGI में उनके जरूरी टेस्ट करवाए गए। आज रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर का परिवार PGI कैंपस में ही रहता है। PGI में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही रोहतक के पाड़ा मोहल्ले में 2 केस निकलकर सामने आए हैं। रोहतक के पाड़ा मोहल्ले में 2 पॉजिटिव केस, रुड़की गांव से 1 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। तो रोहतक से बड़ी और बुरी खबर रोहतक वासियों के लिए, क्योंकि रोहतक में 4 कोरोना पॉजिटिव केस आज निकलकर सामने आए हैं। रोहतक PGI में CMO की पत्नी को कोरोना हो गया है, क्योंकि वो लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, घर पर भी जाते थे और उनका जो परिवार है PGI के कैंपस में ही रहता है। ज़रूरी उनकी पत्नी के टेस्ट जो थे वो कल करवाए गए। जब रिपोर्ट आज आई तो कोरोना पॉजिटिव आई। वहीं आपको ये भी बता दें कि रोहतक के पाड़ा मोहल्ले में 2 केस सामने आए हैं। रुड़की गाँव से 1 कोरोना पॉजिटिव केस। PGI में हड़कंप मचा हुआ है। रोहतक से बड़ी खबर। कोरोना का कहर देश में लगातार जारी है। हर रोज मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन 3 जारी रहने के बाद भी महाराष्ट्र, गुजरात और राजधानी दिल्ली में जानलेवा वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या, आपको ये बता दें कि 86,000 के पार अब तक पहुंच चुकी है और अब तक 30,153 लोगों को ठीक किया जा चुका है। 2,752 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना थमता हुआ दिख नहीं रहा है। फरीदाबाद और नूंह में कोरोना के 4 मामले आज सामने आए हैं। अकेले फरीदाबाद में मरीजों की जो संख्या है 144 पहुंच गई है, जिसके बाद मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ा दी गई है और फरीदाबाद में अब 26 नए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। वहीं राज्य में नए कोरोना के मामलों के साथ साथ कुल संक्रमितों की संख्या 861 के पार पहुंच गई है। रोहतक के उपायुक्त RS वर्मा ने लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सरपंचों के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरपंचों के गांव में जो समस्याएं हैं उनको सुना। क्या कुछ कहा आपको भी दिखाते हैं। मैं जो 40 मन, 20 मन, 50 मन जो फसल पैदा हुई थी वो पैदा नहीं हुई, तो वो राष्ट्रीय नुकसान है हमारा। तो वो हमें इस प्रकार से, क्योंकि वहाँ पानी होने के कारण वहाँ गेहूँ की फसल या दूसरी फसलों में तो हम पैदा ले नहीं सकते। तो ये है कि उसको हम पानी में फिश पैदा होगी तो हम उसको फिश पैदा करके घाटे को पूरा कर सकते हैं, भाई देश में पैदावार बढ़ेगी। ये मेरा निवेदन है। तो आप सब लोग इसमें मैंडेटरी, कम से कम भी मैंने ये कहा है भी हम 500 एकड़ से ज़्यादा पंचायतों का हम रोहतक में करेंगे। रोहतक के उपायुक्त RS वर्मा ने लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों के साथ बातचीत की। क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं। दुरुस्त है कि 35,682 लोगों का रजिस्ट्रेशन आज प्रातः तक हमारे
पोर्टल पे हुआ है, आप कोई भी देख सकते हैं। इनमें से लोगों ने बात इस प्रकार से है कि जो लोग फैक्ट्रियों में काम शुरू भी कर दिया, उन लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। और आज की डेट में भी हमारे 4 शहरों के लिए, यूपी के बागपत और हमारा बागपत और सहारनपुर, शामली और हमारा मेरठ बुलंदशहर, इनके लिए 105 बसें आज रवाना हुई है। इसमें प्रत्येक बस में हमारे 40 से 45 हमारे पैसेंजर्स इसमें शामिल हैं। हमारी पूरी टीमें काम कर रही है। सर्वेक्षण में जब भी कोई इस प्रकार की आती है तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि उसको 2 घंटे के अंदर अंदर उसको हम 2 से 3 घंटे में उसको हम राशन भिजवाते हैं और 2 घंटे के अंदर उनको हम कुक मील की व्यवस्था करवाते हैं। दिल्ली के ओखला में एक तेंदुए ने आतंक मचाकर रख दिया है। आपको ये बता दें कि ओखला अंडरपास की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तेंदुआ रोड पर आ गया है। ये तस्वीरें आपके सामने ओखला अंडरपास की हैं। इस तेंदुए ने कई लोगों पर हमला करने की कोशिश की और बीच सड़क पर बैठा रहा। चारों तरफ से वाहन चल रहे थे और ये तेंदुआ बीच में बैठा रहा, जिसको देखकर लोगों में डर का माहौल बन गया। तो दिल्ली के ओखला अंडरपास की तस्वीरें आपके सामने। तेंदुए ने आतंक मचाया, लोगों में एक डर का माहौल कुछ देर के लिए बन गया। रोहतक के उपायुक्त आर एस वर्मा ने बरसाती पानी निकासी की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिले की कई ड्रेनों और पंप सेटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एडीसी महेंद्र पाल, एसडीएम महम अभिषेक मीणा, एसडीएम राकेश कुमार सैनी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी एसई नारा, एक्सीएन तहसीलदार, जिला परिषद के चेयरमैन सतीश भालोट समेत कई संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त वर्मा ने ड्रेनों की साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गांव सुंदरपुर स्थित ड्रेन नंबर 8 से निरीक्षण का दौरा जो था वो शुरू किया और पंपों समेत ऐसे दर्जन भर स्थानों का भी मौका मुआयना किया जहां बरसाती पानी की वजह से जल भराव की समस्या आ सकती है। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन पंप सेटों के विस्तार और रखरखाव को लेकर गंभीरता दिखाते हुए ड्रेनों की सफाई और अन्य कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि बरसाती मौसम के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अधिकारियों ने डीसी को बताया कि इन पंप सेटों की बरसाती पानी की निकासी और ड्रेनों से जल उठान संबंधित तैयारियों को निर्धारित समय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। उपायुक्त वर्मा ने निर्देश दिए कि ड्रेनों के बगल से गुजरती हुई पटरी को दुरुस्त रखा जाए, ताकि ड्रेन टूटने और अन्य आपात स्थिति के समय मदद पहुंचाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो दौरे के दौरान उपायुक्त वर्मा ने खेतों में काम कर रहे किसानों से भी बातचीत की। किसानों ने डीसी से मांग की है कि इस क्षेत्र में बरसाती पानी निकासी के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार करवाई जाए, ताकि यहां पर हर साल बरसाती पानी के ठहराव से फसलों का खराब होने का या नुकसान जो है वो ना हो। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है दुकानदारों का किराया माफ करने का। दुकानदारों का जो दुकान का किराया है उसकी माफी का बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया और इस फैसले के बाद रोहतक व्यापार मंडल के नेताओं ने प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर से उनके डीएलएफ कॉलोनी स्थित निवास स्थान पर मुलाकात की। सभी ने प्रदेश सरकार और पूर्व सहकारिता मंत्री का शुक्रिया जताते हुए कहा कि दुकानदारों की मांग पर प्रदेश सरकार ने गौर किया है। लॉकडाउन की अवधि में इस फैसले से दुकानदारों को राहत मिली है। उन्होंने हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया और मांग की है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान दुकान, गोदाम और स्मॉल स्केल पर काम करने वाले दुकानदारों का बिजली का जो बिल है उसको भी माफ़ किया जाए। इस पर ग्रोवर ने कहा कि व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान जितना सहयोग हरियाणा प्रदेश के व्यापारियों ने दिया वो सराहनीय है। सभी व्यापारी बधाई के पात्र हैं। सभी ने मिलकर सरकार का सहयोग किया है, इसलिए सरकार का भी फर्ज बनता है दुकानदारों का ध्यान रखा जाए। भविष्य में भी व्यापारियों को जो भी दिक्कत होगी उसको दूर किया जाएगा। जो भी मांगे होंगी जायज़ मांगों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। दुकानदार भाई उनकी जो भी ड्यूटी लगाएंगे वो उससे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो रोहतक व्यापार मंडल ने एक धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री ग्रोवर ने सभी दुकानदार भाइयों से अपील की है कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में ध्यान रखें। दुकान पर आने वाले ग्राहक को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें।
रणवीर छिकारा को भारतीय सब लोग पार्टी का राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके लिए भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार के द्वारा रणवीर छिकारा को पत्र भेजा गया, जिसमें लिखा है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं प्रमुख साथियों ने आपका नाम राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है। उसमें कहा गया है कि आप कर्मठ, समाजसेवी और गरीबों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। सार्वजनिक आपका काफी स्वच्छ एवं प्रेरणादायक रहा है। इस पद के लिए रणवीर छिकारा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत पार्टी में सभी का आभार व्यक्त किया। रोहतक में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला के आदेशानुसार और उप सिविल सर्जन मलेरिया डॉक्टर अनुपमा मित्तल और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जीडी शर्मा के निर्देशन में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सांघी के अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र ब्राह्मणवास में एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सुधीर कुमार ने की। इसका संचालन उप स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित श्री भगवान ने किया। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सुपरवाइजर सतीश कुमार ने लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के बारे में जानकारी दी। जिला मलेरिया कार्यालय से आपको ये बता दें कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुकेश कुमार और विनय पाल ने भी शिरकत की। उन्होंने गांव में स्थित बैंक में जाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मच्छर जनित बीमारियों के बारे में जागरूक किया। साथ ही वहां पर उपस्थित सभी लोगों को जागरूक किया कि वो किस तरीके से न केवल अपने आप को बचाएं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी बचा कर रखें। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।